एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्टार्ट करेंगे आप सभी के साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स का सफ़र। और इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो के सहारे आपको जानने के लिए मिलेगा कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब हम गणना करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की। साथियों, हमने आपके लिए अब तक बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड कराए हुए हैं जिनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा लेंगे। पहले हमने आपको बताया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर उसके बाद हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराई है कि कौन कौन सी वो आइटम्स होते हैं जिन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। फिर हमने हर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको बारी बारी से आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तक हमने आपके साथ डिस्क्राइब कर दिया है। उनके एग्जाम्पल भी आपके लिए हमने अपने बुक वीडियो में प्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब बारी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई साझेदार यानी कि पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है, क्या होता है कि कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो अपने व्यवसाय को, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी तरह से और अच्छे लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी पार्टनर द्वारा फर्म को लोन दे दिया जाता है। अब ये अच्छी बात यह है कि पार्टनरशिप में फर्म द्वारा जो लोन लिया जा रहा है उसको क्या करना है, इंटरेस्ट उस पर लगना ही लगना है, चाहे पार्टनरशिप फर्म में आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। क्या है, मैंने आपको पार्टनरशिप की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल प्रॉफिटेबल कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि पूंजी पर ब्याज केवल और केवल आप तभी देते हैं, यानी कि पूंजी पर ब्याज की गणना केवल तभी की जाती है जब फर्म को लाभ होता है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। कंपनी यानी कि फर्म को लाभ हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ऋण पर ब्याज की गणना की ही जाएगी, क्योंकि ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है इज ए चार्ज ऑन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म पर इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक तरह से चार्ज होता है, प्रभार होता है, जिसको देना ही देना है। इतनी बात आप समझिए। सीधी सी बात बताई, ऋण पर ब्याज की कहानी मैंने बता दी क्या, कि जब कोई साझेदारी फर्म को ऋण के रूप में पैसा देता है तो वो क्या होता है, लोन हो गया, लोन हुआ। अब उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करना होगा पार्टनरशिप फर्म को, वो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यदि साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके बारे में जिक्र किया है, पार्टनर ने बैठ करके इस कंडीशन पर भी जिक्र किया है कि भविष्य में यदि किसी भी पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जाएगा तो उसे इतना निर्धारित परसेंट यानी कि इतना परसेंट जो है लोन पर ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई या फिर ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं बताया गया कि लोन पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में 6% पर एनम ब्याज देना ही देना होगा। ठीक है, नोट करते चलिए। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट की अब्सेंस में आपको 6% पर एनम ब्याज चार्ज करना है, लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको देखना है कि एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो देखनी है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज नहीं दी गई है तो आपको 6% पर एनम कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन की जाएगी जिस दिन से लोन लिया गया है और जब तक उसका रीपेमेंट किया गया है या फिर जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक की जो पीरियड है उसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, वो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अगले टॉपिक में यही होगा कि आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझाएंगे। ठीक, बाकी बात यह है कि जो मैंने अभी बताया आपको, पार्टनरशिप फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऋण पर ब्याज देना ही देना है, यानी कि ऋण पर ब्याज की कैलकुलेशन करनी ही करनी है 100%। ठीक है, इसके बाद क्या है साथियों, यहाँ पर एक चीज और है, फर्म के विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन होता है, विघटन होता है, यानी कि समाप्ति होती है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप कैपिटल के रीपेमेंट से पहले आपको लोन का पेमेंट करना होता है। ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं,
पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय यदि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है और उसमें कोई लोन दिखाया गया है तो लोन का पेमेंट पहले किया जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल देने से पहले। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लोन की अमाउंट होती है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर की जाती है, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के अकाउंट में लोन की अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। समझे आप? ये क्या होगा इसका? इसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ये रकम डाल दी जाती है और इसके ब्याज को आप करंट अकाउंट में डालेंगे, ना कि पार्टनर्स अकाउंट में डालेंगे। ठीक है। इस पर मिलने वाला जो ब्याज होगा या तो आप करंट अकाउंट में डाल देंगे या फिर आप एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसके अंतर्गत इसकी जो रकम होगी उसको आप दिखाएंगे। ठीक है साथियों, एक छोटी सी वीडियो थी, नोट कर लीजिए। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि अपने द्वारा बनाए गए नोट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है। सिंपल से वे में, सिंपल भाषा में आपको नोट्स मिल रहे हैं। रीच कम है वीडियोस की, व्यूज की अभी तक, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले समय में आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। जब भी आप देख लें, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो थम्स अप देने की कृपया करें। साथ ही साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर जरूरी है साथियों, हर एक सब्सक्राइबर जरूरी है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया।